आज हम बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी। व्रत स्पेशल रेसिपी है। तो सभी के मन में एक सवाल रहता है, साबूदाना की खिचड़ी जब भी बनाते हैं एकदम चिपचिपी रहती है, तो खिला खिला कैसे बनेगा। तो वीडियो को भाई पूरा देखिएगा। तो साबूदाने को कैसे भिगाएं कि एकदम मोतियों की तरह दाने दाने अलग रहेंगे। तो इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, बहुत मज़ेदार की साबूदाने की खिचड़ी बनेगी। तो साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए हमने लिया है सबसे पहले एक बड़ा सा बॉल। अब इस बाउल के अंदर हम डालेंगे 1 कप भर के साबूदाना। साबूदाना जो है मीडियम साइज वाला मैंने लिया है। एक आता है बहुत बड़ा वाला और एक आता है ये मीडियम वाला है, एक इससे छोटा वाला आता है। तो खिचड़ी बनाने के लिए मीडियम वाला ही लेना पड़ता है, इसी से खिचड़ी बनाई जाती है साबूदाने की और एकदम मज़ेदार की खिचड़ी बनती है। तो अब हमने 1 कप ले लिया है साबूदाना, बाउल में डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर ढेर सारा पानी डालकर इनको अच्छे से हम वॉश करेंगे। साबूदाने में बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, इसलिए थोड़ा इनको हाथों से मसल कर धोना पड़ेगा। और देखिए जैसे मैंने इनको धोना शुरू किया है, पानी कितना गंदा होने लगा। तो एकदम से देखिए पानी धुंधला हो गया है। अब इनको नल के नीचे ले जाएंगे, 3-4 बार इनको पानी में डालकर धोएंगे, इनके ऊपर से पानी डालकर। तो यहाँ पर साबूदाने को हमने धो लिया है। अब जिस कप से मैंने साबूदाना लिया था उसी कप से भर के मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है। तो पहले देख लेते हैं लेबल करके। तो पानी अभी हमें कम लग रहा है। अब इसके पानी जो बचा हुआ था बाउल में, पूरा पानी हम डाल देंगे। देखिए ये पानी मैंने पूरा डाल दिया है, अब पानी नहीं है बाउल में। तो जितना इस मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा, जितना साबूदाना ले रहे हैं धुलने के बाद उतना पानी डालिएगा उसी बर्तन से, चाहे कप हो या कटोरी हो या गिलास हो। तो इनको मैंने भिगा कर 1 घंटे के लिए ढक कर छोड़ दिया था। 1 घंटे होने के बाद देखिए इसमें कोई पानी नहीं है और एकदम खिले खिले दाने दाने मोतियों की तरह साबूदाने अलग अलग हैं। ये देख लीजिए आप। साबूदाना को भिगाते समय ध्यान दीजिएगा जो मैंने आपको बताया, और इनको भिगा कर छोड़ देना है 1-1.5 घंटे के लिए। तो इस तरीके से आपकी खिचड़ी जो है ना बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर हमने 4 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च मतलब तीखा खाना जितना पसंद कर सकते हैं, करते हैं, उतना आप लीजिएगा। तो ये मैंने ली है कड़ी पत्ता, मीठी नीम जिसे कहते हैं, करी लीव्स। तो खिचड़ी में ये भी डालेंगे। अगर आपके आसपास या घर पर नहीं है तो मत डालिएगा, अगर है तो ज़रूर डालिएगा। तो चलते हैं गैस की तरफ। अब मैंने लिया है एक पैन, गैस के ऊपर रख दिया है। इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून जीरा। जीरा जैसे चटक जाएगा इस पर हम डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च, जो मैंने 4 हरी मिर्च ली थी। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है करी लीव्स। तो अब इसके बाद हमने लिया है 2 मीडियम साइज की आलू को मैंने बॉईल करके छोटे छोटे पीस में काट लिया है। यहाँ पर इसे डाल देते हैं पैन में। आप कच्ची आलू अगर लेना पसंद करते हैं तो कच्ची आलू को ही काट कर डालिएगा, लेकिन मुझे ये पसंद है बॉयल आलू करके, इसलिए कि पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी खिचड़ी बन जाती है। तो कोशिश आप लोग फ्रेंड्स यही कीजिएगा, बॉयल करके ही आलू लीजिए। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और ये जो आलू है एकदम क्रंची होने तक इन्हें भून लेना है। तो यहाँ पर अब मैंने लिया है आधा कप लिया है भुना हुआ मूंगफली का दाना। तो इनको हमने पहले से ही भून कर ले लिया है और इनके छिलके उतार कर, तो इनको अब हम क्या करेंगे, खलबट्टे में डालकर इनको दरदरा कूट लेना है। इसे मिक्सी में बिल्कुल भी नहीं चलाना है।
और अगर आपके पास खरबट्टा इस तरीके से नहीं है जिसमें अदरक कूटी जाती है, तो आप क्या करिए, एक कपड़े के अंदर इनको रख के ऊपर से बेलन से जैसे कुचल दीजिए, तो अपने आप वो धीरे धीरे टूट जाने लगता है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे कुटी हुई मूंगफली और भीगा हुआ साबूदाना। अब मैंने यहाँ पर लिया है सेंधा नमक, टेस्ट के अनुसार डाल देते हैं सेंधा नमक। अब मैंने यहाँ पर लिया है आधी चम्मच शुगर पाउडर, मतलब पिसी हुई चीनी का पाउडर है ये। अब इनको हम मिक्स कर लेते हैं। तो अभी एक सामान रह गया था इसमें डालना, तो यहाँ पर हमने एक नींबू का रस लिया है। साबूदाना की खिचड़ी जब भी आप बनाइएगा फ्रेंड्स व्रत में खाने के लिए, तो नींबू का जूस और जो है चीनी जो है डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसको डालने से खिचड़ी एकदम खिली खिली बनेगी और चिपकेगी भी नहीं। मेन ट्रिक यही है कि पिसी हुई चीनी और नींबू का रस ज़रूर डालिएगा। नवरात्रि व्रत आने वाला है, तो इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, आपकी खिचड़ी बहुत अच्छी बनेगी। और इनको ढककर हम गैस को एकदम लो टू मीडियम में करके छोड़ देंगे और बीच बीच में इनको हम चलाते रहेंगे, जिससे हमारी खिचड़ी जो है चिपके ना पैन में। और ये खिचड़ी जब बनाइएगा तो थोड़ा भारी तले का जो है कढ़ाई लीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए हमारी खिचड़ी एकदम खिली खिली है, ना तो पैन में चिपकी हुई है। तो अभी थोड़ा मुझे कच्चा लग रहा था, तो इनको ढककर मैंने 2 मिनट और पका लिया है। अब देखिए खिचड़ी एकदम हमारी तैयार हो गई है पक के। तो यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे हम, और इनको अब हम मिक्स कर लेते हैं, मतलब चला कर देख लेते हैं खिचड़ी हमारी चिपकी तो नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, खिचड़ी बिल्कुल भी चिपकी नहीं है। आप खुद देखिए और आप बताइएगा कि खिचड़ी जो है कैसी बनी है। तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्रत के दिनों में, और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। ये खिचड़ी आप बहुत अच्छी बनाकर तैयार करेंगे फ्रेंड्स। अगर कोई गलती हो गई हो वीडियो में या फिर कोई कमियां रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसको हम सर्व करते हैं। आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताए हुए ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। आपकी खिचड़ी बहुत अच्छी बनेगी, ये पूरी उम्मीद है मुझे। तो यहाँ पर देखिए खिचड़ी कितनी सुंदर लग रही, बहुत टेस्टी है खाने में। तो इसी तरीके से बनाइएगा। मैं हर बार व्रत के दिनों में इसी तरीके से बनाती हूँ। एकदम परफेक्ट खिचड़ी बनती है, कभी नहीं चिपकेगी और कभी गीली भी नहीं रहेगी, एकदम मतलब अच्छा बनेगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी में। मैंने कई सारी वीडियो डाली है व्रत की, तो आप विजिट कर सकते हैं चैनल पर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।